एक तो मेरे को समझ नहीं आता, ये कैट का जब रिजल्ट आता है तो इतना सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है? कॉलेज में ही तो एडमिशन मिल रहा है, आपको कोई जॉब थोड़ी मिल गई, सक्सेसफुल थोड़ी हो गए आप। मेरा कैट का रिजल्ट आया, मेरे रिश्तेदार उस पर ही सड़ गए। मुझे लगा मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। मैं कॉलेज गया हूँ कि ब्रोशर पे लिखा था हाईएस्ट पैकेज 40 LP है, मुझे लगा मेरा ही है। मैंने मम्मी को कॉल मिला दिया, मैंने मम्मी 40 लाख की जॉब लग गई है, 2 साल बाद ज्वाइनिंग है। मम्मी से नहीं रुकाया था, मम्मी ने रिश्तेदारों को बता दिया। मेरी मौसी ने अपना लड़का पीट दिया। उसका कंपटीशन मुझसे था भी नहीं, वो गलगोटिया में है 7th ईयर में। हाँ 7th स्कूल में हिंदी मीडियम में था, इंग्लिश का एग्जाम भी हिंदी में लिखाया था। DTU जानते हो? DTU से हूँ मैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। हाँ तो मैं DTU गया था। DTU का सबसे सक्सेसफुल इंसान पता है कौन है? सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि तो सही टाइम पे ड्रॉप कर दिया था। नहीं आप हंस रहे हो, फैक्ट है ये, कोई जोक नहीं है। 3rd ईयर में ड्रॉप कर दिया था, आप डार्क साइड लेकर जा रहे हो खुद ही। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैं DTU गया, पहले दिन पता ना ओरिएंटेशन चल रही होती है, एक आदमी पोडियम पे खड़ा होकर बकचोदी कर रहा होता है। मैंने पूछा कौन है ये, कहते हैं HOD। मैंने कितनी सैलरी थी, क्या 20 LP है। मैं कहा नीचे आ जा। 40। मैं चढ़ गया, मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने मेरी 40 लाख की जॉब लग गई है, 2 साल ना सब तमीज में रहना। एक लड़का भागता हुआ है, गुजरात से आया था ये, बटुक पटेल। बटुक पिछवाड़े का पर्यावाची। इसका निकनेम हमने ऐस रख दिया था। 2 साल दिल्ली NCR में रह के तो बैड ऐस हो गया था। बटुक भागता हुआ, भाई मेरी भी लगवा दे। मैंने कहा 40 हाईएस्ट से एक का ही लगता है। कहता 35, मैंने कहा 25 फाइनल चाहिए नहीं, कहता चाहिए। मैंने उसको काम पे रख लिया। असाइनमेंट्स पैक दोनों बनाया था। मैं कॉलेज में जाता, मेरी प्रॉक्सी लगाया था। मेरी अटेंडेंस फुल चल रही थी, मैं कभी गया नहीं सुबह वाली क्लास में, मैं हमेशा दिन में आता था। एक दिन सुबह वाले प्रोफेसर ने अटेंडेंस लिस्ट चेक करी, कहता सुशांत कौन है, कभी हमने देखा तो नहीं, अटेंडेंस फुल है इसकी। दिन वाले प्रोफेसर ने बताया, वो लड़का नहीं है लेट आता है। अरे वो लेट वाला लड़का ही है, ताकि इनको याद रहे कौन है। अटेंडेंस लिस्ट में मेरे नाम के आगे लेट लिख लिया। अब DTU में 2 लेट सुशांत है। ज्यादा डार्क हो गया। चलो कोई नहीं। एक दिन ना बटुक मेरे पास भागता हुआ कह रहा, भाई मेरे को बचपन से गुजरात में रहते हुए जो कभी नहीं मिला, दिल्ली आ गया वो चाहिए। दारू। ऐसी जीप बाहर आ गई। तो ऑब्वियसली मैं से गुड़गांव ले आया फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो गुजरात सही में ड्राई सेट है, गुड़गांव में घुसते ही चढ़ गई इसको। कह रहा भाई एप्पल स्टोर में दारू क्यों बेच रहे हैं? मैंने कहा ठेके है वो। हमने ऐसे दारू वारू ली और हम निकलने के लिए सोच ही रहे थे, देखो अगर तुम शाम के टाइम गुड़गांव में और दिल्ली जाना चाहते हो तो मत जाओ, मुंबई निकल जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। इन्होंने गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक की एक पार्किंग बना रखी है, जिसको ये रोड बोलते हैं। क्योंकि ना गाड़ी की सकती है 1 km/h की स्पीड से, हर 10 मिनट बाद 3 दिन का ब्रेक आता है। हम उसमें खिसकना स्टार्ट हुए। 2 हफ्ते तक तो ठेका दिख रहा था हमको पीछे। हम थोड़ा सा ही आगे गए, हमको रोड पे इतनी यूजलेस चीज दिखी, स्पीड कैमरा। इस रोड पे स्पीड कैमरा कर क्या रहा है? किसकी स्पीड गिन रहा है ये? उसको देख के बट्टू बोला, देख रहा है भाई गवर्नमेंट हमारे इनकम टैक्स के पैसे वो कैसे यूज कर रही है, हमारा इनकम टैक्स का पैसा। इसको इतना बिलीव था मेरी जॉब लग जाएगी। हम और आए गए, एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है मैक्सिमम स्पीड 60। चला के दिखाओ। रोड पे सबकी मिलाकर 40 नहीं है। उसको देख के बटू बोला, भाई ऑडासिटी। मैंने कहा ऑडासिटी नहीं, हुडासिटी। हम और आए गए, मेरे एक हाथ में पैक था और मैं ड्राइव कर रहा था। 150 मीटर दूर पे एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने देख लिया, उसकी जीप लपलपाती हुई नजर आई, आज तो ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान काटूंगा। जब तक वहां पहुंचे मेरी उतर चुकी थी। 50 मीटर पीछे मैंने बॉटल्स भी फेंक दी थी। 2 बार मैं चलती गाड़ी से मूत कर आ गया था। हम वहां पर पहुंचे, उसे मशीन दी, कह रहे थे फूक मारो, मैंने फूक मारी और विश मांग ली, और पिला दो। भाई बटुक को इंस्टेंटली फोमो हो जाता है, कह रहा भाई मैं भी मशीन खींच ली। मशीन खींच के
भाई इसमें से तो धुआं ही नहीं आ रहा, लगता है फ्लेवर खत्म हो गया है। एक पुलिस वाला रोने लगे, कह रहा मेरी मशीन छुट्टी कर दी। फिर ना हम वहां से गए, हम पहुंचे कॉलेज। प्रोफेसर कह रहा कहाँ थे तुम 1 साल से? हमने कहा दारू लेने गए थे। कह रहा गुड़गांव चले गए थे क्या? हमने कहा हाँ। कह रहा 2nd ईयर स्टार्ट हो गया, कल से प्लेसमेंट स्टार्ट है। मैंने बटुक ने हाथ मिलाया, मैंने कल से हमारी कंपनी हमको लेने आ रही है। कह रहा कल से तुमको ड्रेस कोड में आना है, ब्लैक सूट व्हाइट शर्ट, याद रखना ब्लैक सूट व्हाइट शर्ट। हमने कहा ओके, हम चले गए। हम अगले दिन सुबह आए ड्रेस कोड में। फिर बटुक कहता है भाई आज तो हमारी कंपनी हमको लेने आ रही है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सेलिब्रेशन का दिन है। मैंने कहा तो दारू? कहता नहीं भाई मैं ड्राई स्टेट से हूँ, माल फूकेंगे। तो हमने फूक लिया। देखो सुबह खाली पेट नहीं फूकना चाहिए, मजा थोड़ा ज्यादा आ जाता है। हम ड्रेस कोड में, हम अंदर गए, गेट पर खड़े हुए, अंदर सब ड्रेस कोड में खड़े हुए। हमने कहा इतने सारे पेंगुइन। बटू बोला लगता है बर्फ पड़ने वाली है। उधर से एक प्रोफेसर भागता हुआ है, कह रहा हाउ हाई आर यू? उसको देखा बटू बोला गवार हाय हाउ आर यू? तो हम गए वहां से। एक तो ना मेरे को समझ नहीं आता प्लेसमेंट में कौन कौन बैठा है यहाँ। प्लेसमेंट में आप लोग बैठे हो, आप जानते हो ना सीन। एक तो मेरे को समझ नहीं आता ये प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर इतना ज्यादा मोटिवेट क्यों कर रहे हैं? सेल्स की तो जॉब है। आगे कह रहा है टू सेल द प्रोडक्ट यू हैव टू लव द प्रोडक्ट। मैंने ओके। कह रहा फील लाइक अ कंज्यूमर। मैंने ओके। कह रहा फील लाइक यू यूज दिस प्रोडक्ट ऑन द डेली बेसिस। मैंने ठीक है। कहता फील लाइक यू कांट लिव विदाउट दिस प्रोडक्ट। कांट लिव। मैंने कहा आज से सबसे बड़ा कंज्यूमर मैं ही हूं। कंपनी आई थी स्टे फ्री। मैं हार नहीं मानता। मैं अंदर गया, इंटरव्यूअर कहता सिट डाउन में बैठ गया। कहता सेल मी दिस सैनिटरी पैड। मैंने कहा पहले बता तू करेगा क्या इसका? कहाँ लगाएगा इसको? ये सब बोलना नहीं होता। अभी मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ इसलिए मैं ये सब बातें बोल रहा हूँ, कोई कर मत देना। तो उसने मेरे को क्वेश्चन दिया, कह रहे इसको सॉल्व करो। मैंने पॉकेट में हाथ डाला पेन निकालने के लिए, पेन था नहीं, सिगरेट हाथ में आ गई। तो मैंने उसी को ही दे दी। देखो ऐसे अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता। मैंने ऑफर करी, उसने ले भी ली। एक ही थी मेरे पास, उसे मुंह पे लगा ली। मैंने और नंदू अस्पताल के बाहर खड़ा होकर फूफू कर रहा है। उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था, उसका लाइफ में पहली बार हुआ था ये। उसकी फट गई। कह रहा घबराते और क्या फूकू? मैंने कहा सैनिटरी पैड फूक। कहता कैसे? मैंने उसको गांजा डाल, रोल कर, इसमें फिल्टर भी लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा टेक्निकल राउंड में भेज दिया मेरे को। मैं टेक्निकल राउंड में गया, मैं बैठा, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, कह रहे आपको वर्ड चलाना आता है? मैंने वर्ड बोलता हूँ, जुबान चलानी आती है। कह रहा क्या? कह रहा वर्ड यूज करना आता है? मैंने कहा हाँ बताओ, वर्ड सेंटेंस बना दूंगा। ऐसे ही तो यूज करते हैं। कह रहा एक्सेल आता है? मैंने कहा ओनली लार्ज। भाई मैं सामने ही खड़ा हूँ, मेरे बारे में ना दोनों आपस में गॉसिप करने लग गए। मेरे को सुनाई भी दे रहा है मेरे बारे में ही हो रही है। मेरी ना ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं सेंसिटिव तो हूँ। तो मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई। कहीं इनको ये तो नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस जॉब के लिए। कहीं इनको ये तो नहीं लग रहा कि मुझे एक्सेल ही आता होगा मेरी ब्लोटिंग देखकर। मैंने कहा इनको बता दूं एक्सेल ही आता है? आता तो एक्सेल ही है। मैंने सोचा बता देता हूँ। इतने में एक उठकर बाहर चला गया, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर को पकड़कर अंदर ले आया। कह रहा कैसे कैंडिडेट भेजा है? हम इसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसके आंसर सुनना। वो कहता ठीक है। इसे फिर से पूछा, कह रहा आपको एक्सेल आता है? मैंने कहा यस। अब वो पूछ रहा, कह रहा क्या सुनना था? ये फिर से उठकर बाहर गया, इसे कान पे फोन लगाया, ये दुनिया बहुत खराब है, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। उसी दिन रिजाइन डाला उसने। तो ये कंपनी तो ऐसे चली गई। मेरे कॉलेज की एक खास बात है, अब किसी भी स्पेशलाइजेशन में एमबीए करो,
जॉब आपकी सेल्स में ही लगेगी। इंटरव्यूअर्स आकर ना इतने कॉन्फिडेंस से पूछा, कह रहा है आपने एमबीए किस में किया है? मैंने कहा नशे में। कह रहा नहीं स्पेशलाइजेशन बताओ। मैंने कहा डेटा साइंस। देखो आए तो ये भी सेल्स वाले डिपार्टमेंट से ही थे, डेटा साइंस तो इनके भी औकात से बाहर था। दोनों एक दूसरे से कह रहे तू पूछ, वो कह रहा तू पूछ, वो कह रहा तू पूछ, वो कह रहा तू पूछ। फिर फाइनली एक ने पूछा, कह रहा डेटा साइंस के अलावा और कुछ? मैंने कहा मार्केटिंग। ड्यूल में चढ़ता मेरा। कहता ओके व्हाट इज द बेस्ट मार्केटिंग टूल? इस टाइम इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है डेटा साइंस वालों, ये सेल्स वाले हैं। मैंने कहा पर्पस क्या है बेस्ट मार्केटिंग टूल का? कह रहा एक मैसेज कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करना है। मैंने फिर तो बेस्ट मार्केटिंग टूल इज माय मौसी। तुम मैसेज बताओ, बोलो किसी को नहीं बताना। ये प्रॉम्प्ट डालती मैसेज वहां तक जाएगा जहां जाता कोई मार्केटिंग टूल नहीं आ सकता। साथ में एक मैसेज और जाएगा, बस तुझे बता रही हूं। आगे किसी को नहीं। हाँ इससे कंज्यूमर को लगेगा ऑफर खाली उसी के लिए एक्सक्लूसिव है। आई एम नॉट शोइंग ऑफ बट आई वाज द ओनली कैंडिडेट जिसके खुद बाहर तक छोड़ने आए। तो उस साल बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई थी। ये सब तो मैं मजाक कर रहा था। मेरे और बटुक के अलावा सबकी जॉब लग गई। नहीं मैं बताता हूँ, और ना मेरे को खुद से टेंशन ना बटुक की हो गई। देखो मेरी जॉब नहीं लगी, मेरे को यहीं रहना है। बटुक की जॉब नहीं लगी, इस हालत में गुजरात वापस क्या जाएगा? ये तो बैडस बन चुका है। हरियाणवी भी गाली देने लग गया है। वहां जाके पता चला इसके पापा कह रहे केम छो, ये कह रहा बहन छो। Thank you guys, you have been great audience. Please welcome back the host. As I take off, I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm